हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की कहानी भेजी है मेरी एक सब्सक्राइबर ने, जो कि आगरा से हैं। आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसी मुझे मिली है। मेरा नाम एलिस है और मैं आगरा की रहने वाली हूं। यह साल 2007 की बात है। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूं और वैसे तो मेरे दादाजी बहुत ओपन माइंडेड थे, लेकिन कुछ बातों में वो बहुत ही पुराने ख्यालात के थे। उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था गुनी। मेरे दादाजी एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और उनका वो दोस्त रेलवे से रिटायर्ड था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दादाजी के दोस्त की तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई। दोस्त की मौत से दादाजी की तो मानो आधी जान ही निकल गई। दादाजी हर वक्त गुमसुम रहने लगे। उसके बाद से दादाजी सुबह शाम जब भी खाना खाते, थोड़ा सा खाना अलग प्लेट में निकाल कर रख दिया करते थे। उनकी ये सब हरकतें देखकर लगता कि शायद वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगे हैं। हम उनसे कई बार पूछते भी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बस यही बोलते, तुम्हें क्या, वो मेरा दोस्त था, उसी के लिए रखता हूं। मैं उन दिनों बहुत छोटी थी और अपने दादा दादी जी के साथ ही सोया करती थी। दादा दादी, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम सब ऊपर छत पर ही सोया करते थे और बाकी सब लोग नीचे ही सोते थे। एक दिन मम्मी ने घर में लड्डू बनाए और रात में खाने के साथ 2 लड्डू दादाजी को भी दे दिए। दादाजी ने फिर से वैसा ही किया। 2 में से 1 लड्डू निकाल के अपने दोस्त के लिए रख दिया। मैं छोटी थी और नासमझ थी। मेरी नजर उसी लड्डू पर थी और सबसे नजरें बचाकर मैं वो लड्डू खा गई। लेकिन फिर उस रात मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भुला सकती। रात में रोज की ही तरह मैं अपनी दादी के पास ही सो रही थी। रात में अचानक मेरी आंख खुली। आंख खुली तो देखा कि मेरे दादाजी की चारपाई पर कोई बैठा हुआ है। मैंने बिना हिले देखा कि मेरी दादी और भाई तो मेरे साथ ही सो रहे थे और दादाजी भी अपनी चारपाई पर ही सोए हुए थे। तो फिर वो 5वां शख्स कौन था? वो इस तरह से बैठा हुआ था कि उसकी पीठ हमारी तरफ थी। कुछ देर बाद वो उठा और जीने से होता हुआ नीचे कमरे में चला गया। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो अच्छा खासा लंबा था और दिखने में वो बिल्कुल मेरे दादाजी के दोस्त जैसा ही लग रहा था। वो और कोई नहीं, मेरे दादाजी का मरा हुआ दोस्त ही था। यह समझ आते ही मैं बहुत ज्यादा डर गई। अगले दिन मैंने ये बात मम्मी को बताई। मम्मी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं रोने लगी तो मम्मी को यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैंने मम्मी से कहा कि मैं आपसे छत पर नहीं सोया करूंगी। मम्मी ने मुझे बाइबल दी और कहा कि रात को इसे अपने तकिए के नीचे रखकर ही सोना। मैंने वैसा ही किया। उस रात के बाद से मुझे वो साया फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आज इस बात को बीते 10 साल हो चुके हैं। मेरे दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उस रात को याद करके मैं आज भी डर जाती हूं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस कहानी को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप एलिस से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।